गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी के रिगार्डिंग। तो झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियंता प्रतियोगिता परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में मुझे शामिल होने का मौका मिला। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 05/2019 2019 की वैकेंसी है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा था 31 मई 2022 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो इसी के रिगार्ड हम बात करने वाले हैं। तो इसमें मेरा जो अनुभव रहा, मैंने पहले भी एसएससी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, एसएससी का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हुआ हूँ और ये जेपीएससी के भी शामिल हुआ हूँ। तो मेरा जो अनुभव रहा, एसएससी के कंपैरिजन में जेपीएससी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही आसान है। एसएससी के कंपैरिजन में बहुत आसान है जेपीएससी का। जेपीएससी में ये सिस्टम है कि जो ब्लॉक लेवल से जो भी सर्टिफिकेट इशू हो रहे हैं, जो कि सर्किल ऑफिसर इशू करते हैं, वे सारे सर्टिफिकेट वैलिड हैं। जबकि एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी के लिए आपको मिनिमम एसटीओ लेवल, ये सारी बातें मैं पहले वीडियो क्लिप में कर चुका हूँ। तो ब्लॉक लेवल के सारे सर्टिफिकेट वैलिड हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं जैसे बात करूँ, सबसे पहले मैं एंट्री से बात करूँ तो करीब 8:30 और 9 बजे, जैसे जेपीएससी करती है कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके अगले दिन इंटरव्यू होगा। तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 31 मई 2022 को, यानी कि उसी दिन कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू भी था। तो रिपोर्टिंग टाइम करीब वही 8:30-9 बजे के आसपास रहता है, 8:30 बजे। तो हम सारे जेपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। जेपीएससी का ऑफिस जो कि रांची में है, आप जानते ही हैं, सर्कुलर रोड रांची। तो वहाँ सबसे पहले जब एंट्री शुरू हुआ तो एंट्री सबसे पहले इंटरव्यू वाले कैंडिडेट का एंट्री शुरू हुआ। वे सारे जब अंदर चले गए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट को अलाउ हुआ। तो जब आप एंट्री करेंगे गेट पे, तो वहीं पे गार्ड वगैरह जो भी चेक वेक करना है आपको चेक करके अंदर आपको भेज दिया जाएगा। जब आप अंदर चले जाएंगे तो जो जेपीएससी के अंदर का जो कैंपस है, उसी में जो बिल्डिंग बना हुआ है, तो बेसमेंट का जो सामने वाला हिस्सा है उसमें इंटरव्यू वाले कैंडिडेट को बैठाया जाता है, और बेसमेंट की जो पीछे वाला भाग है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट को बैठाया जाता है। ये जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ, इसकी कुछ वीडियो क्लिप और फोटोग्राफ मैं वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूंगा, ताकि आप ठीक से इमेजिन कर पाएँ। तो जैसे हम एंट्री ले लिए, सबसे पहले इंटरव्यू वाले कैंडिडेट बेसमेंट के सामने वाले हिस्से में बैठे, हमें पीछे भेज दिया गया। तो वहाँ सबको ले जाके सारे कैंडिडेट को बैठा दिया गया। वहाँ जो भी मतलब गर्मी का मौसम था, कूलर वगैरह जो भी ये फैसिलिटी देती है जेपीएससी, तो बेसमेंट में सारे कैंडिडेट को बैठा दिया गया। और उसके कुछ देर बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ। तो इसमें होता यह है कि करीब 4-4 टेबल दोनों तरफ, 2 सेक्शन एक तरह से आप कह लीजिए। इस तरफ 4 टेबल लगा देते हैं, वहाँ कुछ क्लर्क वगैरह बैठते हैं, और दूसरी तरफ 4 टेबल लगा देते हैं। तो जो सेक्शन 1 वाला डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मैं नहीं कहूँ, एक तरह से मतलब 2 पार्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो जो सबसे पहले वाला जो भाग है, जहाँ आपका फाइल तैयार होगा, वहाँ जो भी उनके जेपीएससी के लोग बैठे रहते हैं, वहाँ आपको बाय नेम एक तरफ से अल्फाबेटिकली रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा बाय नेम। तो वैसे ही सेक्शन जो 1 है, वहाँ आपको बाय नेम एक तरफ से सारे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा नेम के साथ। इससे पहले आप एंट्री जहाँ करते हैं, वहाँ आपका शायद अटेंडेंस लगता है, और जब आप डीबी वाले सेक्शन में पहुँच जाते हैं, वहाँ भी एक बार अटेंडेंस लगता है। तो दोनों बार अटेंडेंस हो जाएगा, फिर आपको सेक्शन 1 में बाय नेम। तो वैसे ही मुझे भी बुलाया गया शुरुआत वाले, वहाँ आपका रिकॉर्ड पहले से भी वहाँ जमा है, इसके अलावा भी आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तो जेपीएससी का जो डीबी है, इसमें मेनली है 2 सेट तैयार करना रहता है डीबी का। आप चाहो तो आप अपने घर से भी तैयार करके ले जा सकते हो, जिसमें कि 10th का पासिंग मार्कशीट, 12th का पासिंग मार्कशीट और डिग्री का पासिंग और मार्कशीट, ये एक सीक्वेंस में आपको लगाना है। एक सीक्वेंस में 10th पासिंग मार्कशीट, 12th पासिंग मार्कशीट, डिग्री का पासिंग मार्कशीट, और उसके पीछे में रेजिडेंशियल और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है। तो ये सारे का 2 सेट आपको तैयार करना है, ओरिजिनल की जेरोक्स कॉपी। तो 2 सेट जेरोक्स आपको तैयार करना है, और दोनों में एक एक फोटो अटैच करना है। तो 2 सेट आपके पास होगा। दोनों सेट आप जहाँ फाइलिंग के लिए जाएंगे सेक्शन 1 में, डीबी के सेक्शन 1 में, वहाँ आपसे दोनों सेट मांगा जाएगा। वहाँ उनके पास पहले से भी आपका जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, ये सारा डॉक्यूमेंट रहेगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे वहाँ मांगा जाएगा चेक करने के लिए। तो आपने 2 सेट सबमिट कर दिया, आपका 2 फाइल तैयार हो गया, एक एक फोटो भी दोनों में लगेगा। तो वहाँ
आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक वहाँ सर बैठे रहते हैं, वही आपका नेम वगैरह सारा, आप जो जेरॉक्स कॉपी दे रहे हैं और जो ओरिजिनल दे रहे हैं, ये सारा बिल्कुल मतलब ओरिजिनल यही सेक्शन 1 का जो भाग है वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाएगा। आपकी फाइलिंग तैयार हो जाएगी, ओरिजिनल वो सारा चेक कर लेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, तो आपका ओके है, फाइल तैयार हो गया। फिर आपको ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा, उनके पास सिर्फ फाइल बचेगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आपको फाइल के साथ एक पियून आएगा, वो आपका फाइल लेगा और आपको ले जाके डीबी के दूसरे वाले सेक्शन में ले जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का काम सेक्शन 1 में खत्म हो जाता है, जो दूसरे वाले सेक्शन में वहां आपका सिर्फ जेरॉक्स कॉपी जाएगा, आप जाएंगे और आपका जो फाइल तैयार हुआ है वो दोनों जाएगा। तो जो दूसरे वाले सेक्शन में वो थोड़े से, मुझे लगा कि वो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं, जेपीएससी के मेंबर थोड़े से ऊपर लेवल के अधिकारी है, तो वो बड़ी डिटेल में बारीकी से चेक करते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम, आपका फादर्स नेम, आपने जो कैटेगरी वगैरह सर्टिफिकेट इशू किया है उसका डेट वगैरह, आपकी जो डिग्री है, एडवर्टाइजमेंट जब रिलीज हुआ उससे पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये सारा चीज चेक करेंगे। आपका एज फैक्टर क्या है चेक करेंगे, वे मतलब जो आपने जेरोक्स जो फाइल चेक तैयार किया है उसी के थ्रू चेक करेंगे। आपसे उन्हें कुछ डाउट लगा तो आपसे पूछेंगे भी। तो सेक्शन 2 वाले भाग में इतना ही है। इसके अलावा ये सेक्शन जब सारा चीज ओके हो जाता है तो वहां से फिर आपको फ्री कर दिया जाता है, सारा ओरिजिनल फाइल तैयार करके, फाइल चेक करके फाइल वगैरह वो वहाँ सबमिट कर लेंगे, वो प्यून वगैरह ले जाके फाइल को जहाँ भी डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ रख दिया जाएगा, फिर वहाँ से आपको फ्री कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपका लगभग डीवी का प्रोसेस इंड हुआ। अगले दिन आपको कोई विशेष डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अगले दिन जब आप इंटरव्यू में शामिल होंगे तो आप एक ओरिजिनल आईडी कार्ड अपना रख लेंगे और कॉल लेटर जो जेपीएससी ने इशू किया है, ये मेनली 2 ही चीज है। इसके अलावा अगर आईडी की एक आध जेरोक्स और 2-3 फोटो अगर आप रखना चाहें तो इंटरव्यू के दिन रख सकते हैं, लेकिन मेनली काम यही है आईडी का और कॉल लेटर का। ये अगले दिन इंटरव्यू के दिन का प्रोसेस हुआ। तो डीबी का इतना ही प्रोसेस है, आसान है जेपीएससी का डीबी। और यही के आगे जो इंटरव्यू का की जो बातें हैं वो मैं अपने अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे क्या क्या है भैया? अच्छा, ओहो, चाय पानी का व्यवस्था है।